नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो जैसा पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पिछले कुछ दिनों से सरकार की जो पिछले 4 साल की उपलब्धियां रही हैं उन्हीं के बारे में लगातार बात हो रही है। देखते हैं आज क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले है वंचित वर्गों का उत्थान, सरकार की मूल सोच। तो मुख्यमंत्री कल एक प्रोग्राम में थे जहां किसानों को ट्रैक्टर दिया गया और विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। उसी के दौरान ये बात कही गई कि वंचित वर्गों का उत्थान राज्य सरकार की मूल सोच है। यहाँ आगे आप देख पा रहे हैं बांसवाड़ा से एक न्यूज जिसमें ऊर्जा राज्य मंत्री ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं तो ये एक आप इमेज देख पा रहे हैं जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोलने की घोषणा की गई, उसी से संबंधित ये न्यूज है यहाँ कि नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की सौगात, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो खोले जाएंगे उनके बारे में, साथ ही उनमें अभी नई शुरू की जाएंगी बाल बाटिकाएं, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए बाल बाटिकाएं शुरू की जाएंगी। और ऐसा करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है भारत का जिसने अंग्रेजी माध्यम में राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन शुरू किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जिसने प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है वो किसमें, इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों में शुरू की है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं राजस्थान में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और बेहतर पोषण के लिए जो योजनाएं शुरू हुई हैं कौन कौन सी। एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरा पोशाक वितरण के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। एक है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आगे बढ़ते हैं, इधर एक यहाँ साइड में एक चीज और दी गई है, ये है नो बैग डे, जो कि सरकारी स्कूल हैं उनमें हर शनिवार को नो बैग डे का आयोजन होता है। और उन्हीं में से सप्ताह के महीने के तीसरे शनिवार को क्या किया जाता है, चेस इन स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं शतरंज खेलते हुए बच्चे। ये हर महीने के तीसरे शनिवार को होगा, जबकि महीने में हर शनिवार को कौन सा डे, नो बैग डे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं रवि के लिए किसानों को निर्बाध बिजली देंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से भी किसानों का जो बिजली बिल है 12,000 रुपये तक वो माफ किया जाएगा 1 वर्ष में। और पाइप से घरेलू गैस वितरण के लिए प्रयास युद्ध स्तर पर। इधर है कोविड प्रबंधन पर स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक होगी और आरपीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया। ये किस दिन होता है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। और यहाँ गांवों में सड़क विकास और 34,514 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ, एक सामान्य जानकारी। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स, आज कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 4 न्यूज हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, दूसरी है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंदर क्या, बाल वाटिकाएं, तीसरी है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और चौथी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो आपने देखा आज ज़्यादातर चीजें शिक्षा से संबंधित थी। सबसे पहले जब ये 4 वर्ष की उपलब्धि जो राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम शुरू हुए, सबसे पहले जो योजनाएं आने लगी वो थी स्वास्थ्य विभाग की, फिर किसानों से संबंधित आई, फिर सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित आई, और आज आप देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग से संबंधित ज़्यादा जानकारियां हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, तो इसका संदर्भ क्या है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2019। आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 1869। तो 150 साल कब होंगे, 2019। तो 2019 में ही ये योजना शुरू की गई, शैक्षणिक सत्र 2019-20 से। इसमें भी अगर आपसे पूछा ही जाए तो जून 2019 से योजना प्रारंभ की गई। वास्तव में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से ही शुरू हुई। इसमें 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जो राजकीय विद्यालय यानी कि सरकारी स्कूल जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने के तौर पर घोषित किया गया या घोषणा की गई। विवरण क्या है योजना का, तो बजट 2021-22 के अनुसार घोषणा की गई
कि कुल 5,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव और कस्बे हैं वहां आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। ये घोषणा कब की गई थी? बजट 2021-22 में। और इसके लिए कंडीशन क्या रखी गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव या कस्बे जिनकी कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यालय हैं उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। और फिर बजट 2022-23 में इसकी संख्या और बढ़ाकर क्या कर दी गई कि आगामी 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जाएंगे। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंदर एक दूसरी चीज जिसका नाम क्या है? बाल वाटिकाएं। क्या है बाल वाटिकाएं? क्या है? तो ये प्री प्राइमरी स्कूल या पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं जो कहाँ शुरू हुई हैं? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंदर, जिनकी घोषणा की गई राज्य बजट 2022-23 में। और प्रारंभ ये कब से होंगे? तो 6 जनवरी 2023 यानी कि आने वाले साल में 6 जनवरी से इनमें शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें 3 वर्ष आयु के बच्चों को प्री प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं लगाई जाएंगी। 3 वर्ष या उससे अधिक आयु की। प्रथम वर्ष में 3 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। और बाल वाटिकाओं में एक कक्षा में अधिकतम कितनी सीट होंगे? तो 25 सीट इनके लिए निर्धारित की गई हैं। इनके लिए यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का 1 सप्ताह में 5 दिन आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन इनकी अवधि कितनी होगी? तो 4 घंटे स्कूल की अवधि होगी। पाठ्यक्रम और पुस्तकें किसके द्वारा? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो कहाँ है? उदयपुर में, इसके द्वारा इनका निर्धारण किया जाएगा। अभी कुल 925 बाल वाटिकाएं कब? 6 जनवरी 2023 से प्रारंभ होंगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना और इसके साथ ही दूसरी कौन सी थी? मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना पिछले कुछ दिन से चर्चा में है। निशुल्क यूनिफॉर्म क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी अभी दोनों शुरू हुई हैं, एक ही डेट को शुरू हुई, और वो डेट कौन सी है? 29 नवंबर 2022। इसी दिन दोनों योजनाएं प्रारंभ हुई। दोनों योजनाएं विद्यालय से ही संबंधित हैं और इसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो उन दोनों योजनाओं के लिए पात्र हैं। बाल गोपाल का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन से 2 दिन? मंगलवार और शुक्रवार को क्या? दूध उपलब्ध कराना। जबकि निशुल्क यूनिफॉर्म योजना का क्या उद्देश्य है कि 1 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको 2 जोड़ी कपड़ों का सेट यानी कि यूनिफॉर्म जो है स्कूल की वो वितरित करना। साथ के साथ उनको 200 रुपये प्रति विद्यार्थी सिलाई के लिए भी देना। ये कौन सी योजना है? निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। जबकि बाल गोपाल योजना में क्या है? 2 दिन दूध का वितरण। देखते हैं डिटेल में। विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और योजना के अंतर्गत जो दिया जाने वाला दूध है विद्यालय में जो दिया जाएगा वो पाउडर मिल्क होगा, लेकिन विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उस पाउडर मिल्क को लिक्विड मिल्क में कन्वर्ट करके बच्चों को दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि योजना का संचालन कैसे होगा, दूध की खरीद किसके द्वारा की जाएगी। तो RCDF यानी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा दूध का क्रय किया जाएगा। कौन से दूध का? तो पाउडर दूध का क्रय किसके द्वारा किया जाएगा? RCDF, पाउडर मिल्क। RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दूध की खरीदी की जाएगी। और हर जिले में इस पाउडर मिल्क का जो आवंटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिड डे मील के आयुक्तालय द्वारा यानी कि कमिश्नरेट ऑफ मिड डे मील। और इस योजना के तहत बजट कितना रखा गया है? तो 476.44 करोड़ रुपए। ये बात इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अभी जैसे आपने देखा सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसका बजट कितना है? तो 800 करोड़ रुपए।
अगर उसका पूछा जा सकता है तो हो सकता है किसी में ये भी पूछा जा सके, या जो नई नई योजनाएं अभी शुरू हुई हैं उनका बजट पूछा जा सके, क्योंकि अभी अभी पूछा गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका बजट कितना है, तो 800 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का बजट कितना है, 476.44 करोड़ रुपए। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। बहुत सारी बातें इसके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। ये भी सेम डेट को, जिस दिन बाल गोपाल योजना शुरू हुई, यानी कि 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। दोनों के लिए जो पात्र विद्यार्थी वर्ग है वो सेम है, कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं। और पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के कितने सेट, तो 2 सेट उनको निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही कपड़े सिलवाने के लिए, यूनिफॉर्म को सिलवाने के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, एक सेट के लिए 200 रुपये नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट के लिए 200 रुपये है, जिसमें दोनों सेट शामिल हैं। छात्रों को कौन से रंग की शर्ट या पैंट का कपड़ा दिया जाएगा, तो छात्रों को हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग का पैंट का कपड़ा, छात्राओं को हल्के नीले रंग का कुर्ता और शर्ट और गहरे भूरे रंग का सलवार और स्कर्ट का कपड़ा दिया जाएगा। दुपट्टे का कपड़ा क्या होगा, गहरा भूरा रंग। और इस योजना का बजट कितना है, तो 500.1 करोड़ रुपए। यानी कि बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना दोनों 500 करोड़ के आसपास हैं। जो बाल गोपाल योजना है वो 500 करोड़ से थोड़ी कम है, यानी कि 476.44, और जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है ये 500 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि 500.1 करोड़ रुपए। लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हेतु निर्धारित कुल बजट राशि कितनी है। 4 आपके पास ऑप्शन है, 476.44, 800 करोड़ रुपए, 500.1 और 90 करोड़ रुपए। इसका उत्तर देना तो आसान है, लेकिन आप एक्चुअल में केवल इसका उत्तर ना बताएं। ये जो चारों बजट हैं, ये कोई 4 योजनाओं के 4 बजट हैं, तो आप बताएं ये चारों कौन कौन सी योजनाओं के लिए बजट निर्धारित हैं। इन तीनों के तो आप आज बता ही दोगे, तीनों के बारे में बता चुका हूँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ, शायद कल की क्लास में मैंने बताया था। तो आप चारों के जवाब दें कि चारों जो बजट हैं कौन कौन सी 4 योजनाओं के 4 बजट हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।